गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड फाइलम जो है फाइलम पोरीफेरा। जो पोरीफेरा वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पोरस जिसका मीन्स होता है पोर और एक फेरा जिसका मीन्स होता है वियरिंग। पोर वियरिंग एनिमल्स, इनको क्या कहते हैं? पोर वियरिंग एनिमल्स। इनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ये जो नेम है पोरीफेरा ये किसने दिया था? रॉबर्ट ग्रांट ने। और इनका कॉमन नेम क्या है? स्पंज। जो फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं उनको कॉमनली स्पंज कहा जाता है। और इन स्पंज के स्टडी को, जिस ब्रांच के अंदर इनका स्टडी किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पैराजोलॉजी। अब हम इसका जनरल कैरेक्टर देखेंगे। इस फाइलम के सारे एनिमल एक्वेटिक होते हैं, अधिकांश समुद्री व कुछ स्वच्छजलीय होते हैं। इस फाइलम के जो सारे एनिमल्स होते हैं वो जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं? समुद्र जल में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव हैं। ये बहुत ही लोअर कैटेगरी के मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। इनमें टिश्यूज व ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। इनकी हम लोग जानते हैं जो सेल्स होती हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। तो इनमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो एक दूसरे से बहुत ही लूजली अटैच होती हैं। वो अटैच करके एक साथ मिलकर के टिश्यूज़ नहीं बनाती हैं, बहुत ही लूजली अटैच होती हैं, जिससे इनमें टिश्यूज़ और ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। अगर इनके बॉडी वॉल की बात करें, देह भित्ति की, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होती है। 2 लेयर्स होती हैं इसमें, एक बाहर की लेयर जिसे एक्टोडर्म कहते हैं और एक अंदर की लेयर जिसे एंडोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म भी कहा जाता है और एंडोडर्म को कोइनोडर्म्स भी कहते हैं। पिनेकोडर्म्स जो होता है पिनेकोसाइट्स सेल से मिलकर बना होता है, और कोइनोडर्म जो होता है वो कोइनोसाइट्स सेल से मिलकर बना होता है। इन दो परतों के बीच में एक और लेयर पाई जाती है, अकोशिकीय लेयर, असेलुलर लेयर, जिसे मीसेनकाइमा लेयर कहते हैं। मीसेनकाइमा में अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मीसेनकाइमा में अमीबोसाइट सेल्स होती हैं जो अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसका फंक्शन भी अलग अलग होता है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आर्कियोसाइट्स, ये सब क्या है? अमीबोसाइट सेल्स हैं। आर्कियोसाइट सेल, क्रोमोसाइट सेल्स और थीसोसाइट सेल्स। जो आर्कियोसाइट सेल्स होती है एक टोटिपोटेंट सेल्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका, इस सेल्स का। ये किसी भी सेल्स को फॉर्म कर सकती है। एक होती है क्रोमेटोसाइट सेल्स जो पिगमेंट सेल्स होती है, एक थीसोसाइट सेल्स जो फूड को स्टोर करने का काम करती है। यहाँ पे फूड स्टोर होते हैं। एकल सॉलिटरी, इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो एकल भी होते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं। से एग्जाम्पल है साइकन, और कुछ ग्रुप बना के भी रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, शरीर के संगठन की, तो वो कोशिकीय प्रकार का होता है। इसमें सेल्स पाई जाती है, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन टिश्यूज नहीं बनते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोशिकीय प्रकार का होता है। इनकी बॉडी सममित या असममित दोनों हो सकती है। असममित होती है, अगर सममित है तो उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। आकार की बात करें तो इनका जो शेप होता है वो फूलदान नुमा, नालवत, प्याले के समान या कलश के समान होता है। इनके पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। जो छिद्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। एक तो होता है ऑस्टिया और एक होता है ऑस्कुलम। ऑस्टिया जो होते हैं वो बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और ऑस्कुलम जो है वो एक होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम में समझेंगे। जैसे ये एक क्या है? एक स्पंज है, इसके ऊपर की तरफ ये वाला जो एक छिद्र है ये ऑस्कुलम है, और इसके बॉडी पर पूरे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं वो ऑस्टिया कहलाते हैं। नाल तंत्र, इनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो इस फाइलम की सबसे बड़ी विशेषता है। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ये जो कैनाल सिस्टम होते हैं ये एस्कन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकन टाइप और रेगन टाइप्स के होते हैं। इनमें जिस तरह से ये जो छिद्र पाए जाते हैं, इस छिद्र के थ्रू वाटर अंदर जाता है और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकलता है। तो जिस रास्ते से पानी अंदर आता है और बाहर निकलता है वो पूरा मिलकर के कैनाल सिस्टम बनाते हैं। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनमें जो डेवलपमेंट है
परिवर्धन है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वल अवस्था उपस्थित होती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। अब हम लोग इसे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है कैलकेरिया, दूसरा है हेक्सेक्टिनेलिडा और तीसरा है डीमोस्पोंजिया। इन तीनों क्लासेस का अध्ययन हम कंपैरेटिव स्टडी करके करेंगे, तुलना करके करेंगे, तो पढ़ने में भी आसानी होगा और याद भी जल्दी होगा। जैसे साइज की अगर बात करें तो कैलकेरिया जो होते हैं वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक होते हैं साइज में। हेक्सेक्टिनेलिडा के जो मेंबर्स होते हैं वो 1 मीटर तक होते हैं और डीमोस्पोंजिया क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत बड़े आकार के होते हैं, बिग इन साइज। हैबिटेट की बात करें, आवास, तो क्लास कैलकेरिया के जो मेंबर्स होते हैं वो समुद्र जल में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर हैबिटेट होते हैं। हेक्सेक्टिनेलिडा के जो मेंबर्स होते हैं वो भी मेराइन वाटर हैबिटेट होते हैं। डीमोस्पोंजिया के जो मेंबर्स होते हैं वो मेराइन वाटर में भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। स्केलेटन तो अंतःकंकाल, तो इनके जो अंतःकंकाल होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स के स्पिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। हेक्सेक्टिनेलिडा के जो मेंबर्स होते हैं वो सिलिका के स्पिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और डीमोस्पोंजिया के मेंबर्स के जो कंकाल्स होते हैं वो स्पॉन्जिन फाइबर्स के मिलकर बने होते हैं या फिर इसमें कंकाल अब्सेंट भी होता है। कैनाल सिस्टम, तो इसमें एस्कन, साइकन और ल्यूकन टाइप के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। इसमें केवल ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसमें ल्यूकन और रेगॉन दोनों टाइप्स के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, क्लास कैलकेरिया का एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया, साइकन और ग्रांटिया। इसका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, जिसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है, और दूसरा है हाइलोनीमा, जिसे ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं। डीमोस्पोंजिया का एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिया, जिसे बॉथ स्पंज भी कहा जाता है।